सेट करेंगे। एंड जो इसका एक जो होता है एक साइड का, ये मेरे पास एक ही लाइन केबल है, ओके। और जो इसका एक साइड होता है वो इसमें लगाएंगे, दोनों साइड इस पोर्ट में लगा देंगे दोनों में। तो इससे यहाँ पे देख सकते हो लाइटिंग, यहाँ पे देख सकते हो लाइट जल चुकी है, इसका मतलब पोर्ट वर्किंग है, ओके। और एंड यहाँ पे भी आप इंटरफेस पे भी देख सकते हो खुद से जो कि ऑफ करके आ रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक आईटी डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम हार्डवेयर नेटवर्किंग जो डिवाइसेस होती है उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। सो मैं आपको दिखाऊंगा लाइव की टेस्ट करके कि कैसे हम हार्डवेयर की टेस्टिंग करते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल कि कैसे हम डिवाइसेस की टेस्टिंग करते हैं। सो लेट्स गो। सो ये हमारे पास स्विच है, नेटवर्किंग स्विच, जो कि आप देख सकते हो। तो हम यहीं से ले चलेंगे एक डिवाइस और उसकी टेस्टिंग करेंगे कि कैसे टेस्टिंग करते हैं। सो ये हमारे पास स्विच है जो कि आप देख सकते हो, 24 पोर्ट में है, 2960 सीरीज का ये स्विच है। सो हम इसकी टेस्टिंग करेंगे हार्डवेयर की CLI पे एक्सेस करके। तो चलिए बता दो कि कैसे टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे हम एक स्विच की टेस्टिंग करते हैं, इसके हार्डवेयर की टेस्टिंग कैसे करते हैं। सो उसके लिए जो चीज़ हमें रिक्वायरमेंट होगी वो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल होगी कि PuTTY सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर अगर आप टेराटर्म पहले से यूज़ कर रहे हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स गो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम PuTTY सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने PC या फिर लैपटॉप में, कैसे कर सकते हो। सो ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है एंड कोई हार्ड चीज़ नहीं है, जस्ट बट मैं शो कर देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप इसको एक स्किप कर सकते हो। तो ये वाला PuTTY का जो है आप वेबसाइट है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। सो सबसे पहले आप अपना क्रोम जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं आप ओपन कर लेना है उसको। एंड ओपन करने के बाद देन यहाँ पे आपको सर्च करना है PuTTY। जैसे आप PuTTY सर्च करोगे जो सबसे फर्स्ट वाला वेबसाइट आपको शो होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड PuTTY लेटेस्ट रिलीज करके आ रहा है। सो जस्ट आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। जस्ट आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये आपको वेबसाइट पे ये शो होगा, इंटरफेस इसका ऐसे। सो यहाँ पे देख सकते हो आप विंडो इंस्टॉलर करके ऑप्शन आ रहा है, तो ये विंडो के लिए है जो कि .msi फाइल करके है। सो अगर आपका सिस्टम 64 बिट वाला है तो आप ये वाला डाउनलोड करो, नहीं तो 32 वाला है तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली आपको डाउनलोड करने के लिए करना क्या है, इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है, ओके। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले डाउनलोड करके रखा था। सो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे वो डाउनलोड होने के बाद जस्ट आपको ओपन करना है फाइल्स में, वहाँ से जो फाइल्स का ऑप्शन था उसके बाद इस पर डबल टैप करना है और करते हैं यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे, जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसको आप करोगे। एक्चुअली हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ये करके आ रहा है, रिमूव या फिर रिपेयर। तो हमने आप जैसे यहाँ पे करोगे आपको नेक्स्ट करते जाना है, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट की जगह पे तो आप इंस्टॉल कर देना, जस्ट इंस्टॉल हो जाएगा, ओके। सो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है इसलिए रिमूव करके ऑप्शन आ रहा है या फिर रिपेयर करके। सो मैं यहाँ पे अब आगे नहीं कुछ करूँगा। सो बैक जाता हूँ। सो यहाँ पे ये फिनिश का वैसे ही शो कर रहा है। एंड PuTTY सॉफ्टवेयर के अलावा जो हमें चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी हमारे पास कंसोल केबल होना चाहिए एंड पावर केबल होना चाहिए। पावर केबल से हम स्विच को पावर देंगे, विदाउट पावर ये नहीं चलेगा, इसलिए पावर केबल इंपॉर्टेंट है। एंड देन कंसोल केबल जो कि हमें जो आपका लैपटॉप या फिर PC कनेक्ट करोगे उसे, तो इसका इंटरफेस वहाँ पे शो कराने के लिए हमें कंसोल केबल से कनेक्ट करना पड़ता है पहले। तो कंसोल केबल में मेनली दो टाइप के आते हैं, ये होता है एक सीरियल वाला, सीरियल टू RJ45 करके, एंड जो सेकंड कंसोल केबल होती है वो ये वाली होती है, USB टू RJ45 ये वाली। सो ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर आप सीरियल केबल से कनेक्ट करते हो तो आपके सिस्टम में सीरियल पोर्ट होना चाहिए, उससे तभी हो पाएगा। सो हम मेनली ये वाला यूज करते हैं क्योंकि लैपटॉप में हमारा USB जो पोर्ट होता है इसमें लगा के हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए हम USB वाला ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। सो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास स्विच है जो कि ये फ्रंट का पोर्ट है। एंड ये हमारे पास जो कंसोल केबल लगता है ये कंसोल पोर्ट में लगता है। आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो पोर्ट होता है उसके ऊपर कंसोल केबल लिखा होना चाहिए, वहीं कंसोल पोर्ट होता है। आप ऐसे मतलब इन सब में नहीं लगा सकते, जो कंसोल केबल जो कंसोल पोर्ट होता है उसमें आप लगा सकते हो। सो लेट्स गो। तो चलिए मैं आपको इसको सेटअप करता हूँ कि कैसे करते हैं। सो ये मेरे पास लैपटॉप सिस्टम जो कि आप देख सकते हो। एंड मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, सबसे पहले ये अपने लैपटॉप में लगा दूंगा। एंड ये जो RJ45 वाला है ये मैं आपको लगाऊंगा यहाँ पे RJ, ये कंसोल पोर्ट में जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये डाउन हो चुका है। एंड देन मैं यहाँ पे स्विच को पावर दूंगा ताकि ये ऑन हो। एंड देन ये यहाँ पे शो होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे PuTTY को पहले से ही ओपन करके रखेंगे ताकि जो बूट प्रोसेसिंग हो हम यहाँ पे देख सकें।
तो उसके लिए तो सिस्टम में पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जस्ट आपको सर्च करना है पुटी, एंड ये आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा सीन होगा। ओके, ऐसा शो करके आएगा। तो यहाँ पे होस्ट नेम पूछ रहा है कि होस्ट नेम यहाँ पे एंड पोर्ट। ओके, तो ये एस में है इसलिए होस्ट नेम एंड पोर्ट, तो हम एस नहीं सीरियल, क्योंकि हम कंसोल केबल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सीरियल वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम वन करके आ रहा है एंड स्पीड करके कुछ आ रहा है। तो ये क्या होता है, बिट रेट होता है रीड करने के लिए। तो इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको फिलहाल। एंड ये आपको डिसाइड करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम वन है कि कम टू हमारे सिस्टम में कौन सा चलेगा। ओके, तो उसको पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पे जो कि सर्च बार है यहाँ पे आपको सर्च करना है डिवाइस मैनेजर। तो यहाँ पे जस्ट आपको डिवाइस मैनेजर सर्च करना है। ओके, और यहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आप कुछ ऑप्शन खुल के आएंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, पोर्ट वाला, यहाँ पे कॉम एंड एलपीडी करके यहाँ पे आपको जो एरो का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। जस्ट जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यूएसबी सीरियल पोर्ट है जो कॉम 6 में शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे यूएसबी सीरियल पोर्ट कॉम 6 में, तो हम यहाँ पे कॉम 6 सेलेक्ट करेंगे। फिर से मैं पुटी पे आता हूँ, यहाँ पे 6 सेलेक्ट करता हूँ और ये जो स्पीड 9600 है उसको एज इट इज़ रहने दूंगा। उसके बाद जस्ट ओपन वाला पे क्लिक करूँगा। ओके, तो इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम स्विच में, जो कि स्विच है इसमें हम पावर लगाएंगे। तो ये आपको आप यहाँ से देख सकते हो जो कि ये पावर का पोर्ट है जो कि आप देख सकते हो, और ये इसमें पावर आ रहा है। तो इसको हम जस्ट इसमें इंसर्ट करेंगे। जैसे हम इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे आपको इंटरफेस जो बूट होना प्रोसेसिंग वो इंटरफेस पे शो होगा, स्टार्ट हो जाएगा। नहीं आ रहा सही तो है, स्टॉप करना। सो आप देख सकते हो फाइनली यहाँ पे जो बूटिंग प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है। कुछ समय तक आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरफेस आ चुका है हमारा। तो यहाँ से ऐसे आप इसको एक्सेस लेते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट हम इसकी स्विच की हार्डवेयर की टेस्टिंग करेंगे कि हार्डवेयर इसका सही है कि नहीं। मेनली हम जो हार्डवेयर में जो चीज़ें चेक करते हैं वो होता है कि भाई उसका वर्जन और उसका जो iOS वर्जन है वो क्या है, एंड इसकी फ़ैन सही से चल रही है या फिर नहीं। इंटरफेस उसका कि इंटरफेस को कैसे, इंटरफेस ऑफ है या नहीं। तो उसके लिए फिजिकल जो कि मतलब हमारा जो काम होता है, एक्चुअली हम हार्डवेयर की अब सेल करते हैं, हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइसेस, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। और इससे ये आपके डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पर, अगर आप क्या क्या चीज़ें चेक करते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, एक वीडियो में इसको बता पाना, एक्सप्लेन कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके, सो जस्ट हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बूट हो रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो मैं इसको पॉज करता हूँ। मैं ऐसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बूटिंग प्रोसेसिंग थोड़ा सा टाइम लगता है ये चीज़ है। सो लेट्स गो, इसका वेट करते हैं, बूट प्रोसेसिंग। ओके, खत्म करते हैं। सो एक्चुअली जो कि ये इसका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, ये बूट हो चुका है, बट एक्चुअली हमारा शायद लैपटॉप में लैग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एंटर करने पर ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा। सो मैं आपको इसको काट के फिर से ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सो कभी कभी क्या होता है कि पुटी लैग करने लगता है, सो आप उसको फिर से कट करके स्टार्ट करोगे तो फिर वो फिक्स हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं रहता। तो सबसे पहले फिर से मैं पुटी ओपन कर लेता हूँ। सो ये रहा हमारा पुटी, जस्ट ओपन करेंगे एंड सीरियल पे जाके, एंड जो हमारा कॉम था वो 6 था। मैंने पहले आपको बताया था कि कैसे चेक करते हैं। तो ये हमारा इस सिस्टम का जो कि कॉम था वो 6 पे कनेक्टेड था। तो ये यहाँ पे ओपन करोगे तो कुछ ऐसा होगा। उसके बाद आपको अपने कीवर्ड्स पे, सिस्टम पे कीवर्ड्स पे एंटर प्रेस करना है। एंटर जैसे प्रेस करोगे आपको तो ये शो होगा। ओके, एक्चुअली आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे आप ओपन करोगे तो वो ब्लैंक ही रहेगा, तो आप कोई भी की प्रेस करोगे उसके बाद ये ऑप्शन शो होगा अगर दोबारा आप पुटी क्लोज करके ओपन करते हो तो। वैसे नॉर्मली अगर लैग नहीं करता, अगर लैग करता है तब ऐसे करते हो तो उसका कोई इशू नहीं रहता। आप जस्ट यहाँ से क्रॉस करके फिर से स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा, अगर कभी कभी आपका इंटरफेस भी रुक जाए तो। एंड देन कोई भी की प्रेस करोगे फिर ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब स्टार्ट होता है तो ये कुछ ऐसा ऑप्शन आता है, यस और नो करें। यहाँ पे हम नो करते हैं क्योंकि, एंड नो करने के बाद सो आपको एंटर करना है। एंड जस्ट यहाँ पे देख सकते हो स्विच करके आ रहा है। और पहले से अगर डिवाइसेस कॉन्फ़िगर वगैरह होता है तो इसका जो नेम है स्विच करके ये आप होस्ट नेम चेंज भी कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन में होता है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हमारा ये होता है कि हम जो डिवाइसेस हमारे पास आती है हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। एंड कई डिवाइसेस ऐसी होती है जिसकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, तो हम उसका पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे रिकवर करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लेट्स अभी मैं इसका टेस्टिंग करूंगा। तो उसके लिए जस्ट यहाँ पे en का इनेबल कमांड चलाऊंगा।
तो दूसरे मोड में स्विच करने के लिए इनेबल कमांड्स होता है। ओके, सो जैसे आप इनेबल करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो हैश करके आएगा, आप दूसरे मोड में यहाँ पे पहुँच चुके हो। उसके बाद जस्ट आप यहाँ से हम टेस्टिंग करते हैं डिवाइसेस की, जो हमारा चीज़ होता है वर्जन देखना, एंड फैन सही है कि नहीं, एंड हार्डवेयर की और चीज़ें। सो हम यहाँ से करते हैं। तो उसका क्या कमांड्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं सबसे पहले हैश, ये कमांड्स जैसे आप हैश ये वाला एंटर करते हो, तो जो भी कमांड्स जो आप यहाँ पे चला सकते हो वो यहाँ पे शो होता है। तो हमें सब कमांड्स की जानने की ज़रूरत नहीं है, जो हम यूज़ करते हैं मैं वो बता देता हूँ। सो कंट्रोल सी से करोगे तो वो कट हो जाएगा, और जो भी और बाकी चीज़ें हैं वो नहीं शो होगा। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कमांड होता है वो शो वर्जन करके होता है। मैंने पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट लिखा है, वर्जन BER लिखा है पूरा इसका, BRISION। जैसे आप टैब प्रेस करोगे तो वो शो हो जाएगा। और स्पेस करते हैं तो ये हमारा वर्जन का कमांड होता है, जिससे हम देखते हैं कि कौन सा वर्जन इसमें यूज़ हो रहा है, इसका रजिस्टर वैल्यू क्या है, ये चीज़ें होती है। सो ये आपका इसका मॉडल भी शो होता है, मॉडल हो गया, ये इसका वर्जन हो गया 15.2, एंड ये इसका फुल मॉडल, ये चीज़ें होती है। सीरियल नंबर ये इसका हो गया, एंड ये कुछ चीज़ें होती है जो कि क्लाइंट्स चेक करते हैं। सो ये होता है फर्स्ट हमारा। उसके बाद जो होता है शो इन्वायरमेंट करके कमांड होता है। इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट हम चेक करते हैं। सो इन्वायरमेंट ऑल करके होता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया ENV। ओके, एंड ऑल। जैसे आप ये एंटर मारते हो तो जो इसका फ़ैन का बताता है कि फ़ैन सही है कि नहीं। अगर देख सकते हो आप यहाँ पे फैन इज ओके करके आ रहा है, इसका मतलब फ़ैन सही है। सिस्टम टेम्परेचर इसमें चेक करते हैं, टेम्परेचर सही है कि नहीं, तो वो भी सही है। एंड पावर भी सही है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारे कमांड्स होते हैं सिस्टम की हार्डवेयर की टेस्टिंग के लिए। जो हमारा नेक्स्ट कमांड होता है सो इन्वेंट्री, और ये बेसिकली मॉडल के लिए, जो कौन सा मॉडल है पर्टिकुलर पूल मॉडल जानने के लिए। ये स्विच के ऊपर भी लिखा होता है, एंड सीरियल नंबर आप इससे आइडेंटिफाई मैच कर सकते हो दोनों चीज़ें कि एक ही है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि चेंज करके दे देते हैं बॉक्सेस, सो वो डिफरेंस हो जाता है, तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम पोर्ट चेक करते हैं, जो कि स्विच की पोर्ट जो है वो सही वर्क कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए जो हमारा कमांड होता है तो इंटरफेस, सो इंटरफेस, ओ सॉरी गलत हो गया, सो इंटरफेस ब्रीफ करके होता है, गलत हो रहा है भाई। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये हमारी फुल कमांड्स होती है, जो कि और डिफरेंट स्विच मॉडल्स में डिफरेंट कमांड्स चलते हैं, ये ध्यान देना है। सिस्को का अगर सिस्को में भी है और अदर जो कि ब्रांच होता है उसमें अलग कमांड्स चलते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बट इंटरफेस चेक करने के लिए इसका जो हमारे पास ये स्विच है वो 2960 सीरीज़ का है, तो इसका ये कमांड्स होते हैं। नॉर्मली बहुत सारे जो कि सिस्को डिवाइसेस में यही कमांड्स होती है। सो ये आपको इंटरफेस जो कि शो कर देता है। तो आपने देखा था फिजिकल में 24 हमारे पास पोर्ट्स थे, तो ये फास्ट जो कि इथरनेट पोर्ट है वो 24 पोर्ट करके आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो 24 तक है। एंड दो हमारे पास गीगा इथरनेट पोर्ट मिलता है। ओके, सो ये SAP पोर्ट होते हैं, ये चीज़ें होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सारे इंटरफेस शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम अब इंटरफेस की टेस्टिंग करते हैं कि इंटरफेस अब फिजिकली सही है कि नहीं, उस अब आ रहा है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, मुझे वैसे भेज रहे थे सर। पुष्पम भाई जाना है तो जा सकते हो। तो देखो फिजिकल इंटरफेस की कैसे टेस्टिंग करते हैं कि उसका पोर्ट वर्किंग है कि नहीं। सो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि ये जो हमारा स्विच है वो PoE है या नॉन PoE। अगर स्विच हमारा नॉन PoE होता है तो हम उसको एक्सेस जो हमारा नॉन PoE होता है तो उसको हम एक ही केबल से दोनों इंटरफेस जो इसका पोर्ट होता है उसमें इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, तो उसे पता चल जाता है। अगर वहीं PoE होता है तो PoE के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेस पॉइंट का यूज़ करते हैं पोर्ट चेक करने के लिए। तो ये जो हमारा मॉडल है जो कि आप देख सकते हो, PoE नॉन PoE की आइडेंटिफाई कैसे करती है, सिंपली एक मेथड होता है जो इसे आप पता कर सकते हो। ये अगर PoE होता है, यहाँ पे T की जगह पे P होता है या फिर F होता है तो वो PoE होता है, और जो T वाले जितने मॉडल्स होते हैं ये हमारे नॉन PoE में आते हैं। ओके, तो ये मतलब एक पर्टिकुलर एक जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ऐसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते, जरूरी नहीं है।
बट बेसिकली मतलब वैसे ऐसा ही होता है, टी में ही होता है। तो ये हमारे पास नॉन पीओई स्विच है। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट हम जो ये केबल है, लाइन केबल, और इसको हम जस्ट इंसर्ट करेंगे दोनों पोर्ट में। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि आप आ रहा है कि नहीं, तो उसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि कैसे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से विजिबल नहीं हो पाएगा। सो देखिए, मैं यहाँ पे जैसे ही इंटरफेस में लगाता हूँ केबल, तो ये हमारे पास पोर्ट है, देख सकते हो आप। इसमें इंसर्ट करेंगे एंड जो इसका एक जो होता है एक साइड का, ये मेरे पास एक ही लाइन केबल है। ओके, और जो इसका एक साइड होता है वो इसमें लगाएंगे, दोनों साइड इस पोर्ट में लगा देंगे दोनों में। तो इससे यहाँ पे देख सकते हो लाइटिंग, यहाँ पे देख सकते हो लाइट जल चुकी है, इसका मतलब पोर्ट वर्किंग है। ओके, और एंड यहाँ पे भी आप इंटरफेस पे भी देख सकते हो खुद से, जो कि ऑफ करके आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम पोर्ट की, हर पोर्ट की पोर्ट बाई पोर्ट चेक करते हैं। ओके, सो ऐसे पोर्ट बाई पोर्ट होता है। जैसे फिर सेकेंड वाले में चेक करना हो तो फिर सेकेंड वाले में ऐसे हम इंसर्ट करेंगे, इसको लगाएंगे, तो आप देख सकते हो फिर सेकेंड वाला यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है एंड वहाँ पे भी इंटरफेस पे भी आ रहा है। तो ऐसे हम पोर्ट्स की चेक करते हैं। एंड एसएफपी का कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 2 एसएफपी पोर्ट है, जो कि देख सकते हो इस वीडियो में। ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये एसएफपी पोर्ट्स, एसएफपी के पोर्ट्स होते थे। एसएफपी पोर्ट्स में एसएफपी मॉड्यूल लगते हैं जिससे हम चेक करते हैं। एंड ये तो लेन वाला है, तो लेन से हम चेक कर सकते हैं। ये गीगाबिट पोर्ट होते हैं, तो इसमें तो जस्ट हम इसको लगाएंगे ये, तो देख सकते हो ये भी लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो एंड वहाँ पे भी इंटरफेस पे भी ऑफ करके आ जाएगा, आ गया, देख सकते हो गीगाबिट ईथरनेट 1.2। सो यहाँ से ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे एसएफपी पोर्ट भी दिया होता है एंड एसएफपी वाला भी है एंड लैन वाला भी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि एसएफपी का कैसे चेक करता है। तो एसएफपी के लिए हमें एसएफपी मॉड्यूल की ज़रूरत होती है, जो कि ये 1G सपोर्टेड है। ये भी पता होना चाहिए कि जो स्विच है अगर वो 10G सपोर्ट है तो उसमें 10G 1G दोनों चल जाते हैं, एंड जो 1G सपोर्टेड है तो उसमें 1G चलता है, 10G नहीं होता। डिफरेंट टाइप के एसएफपी मॉडल्स होते हैं। ओके, सो मैं जस्ट आपको ये 1G वाला है तो मैं इसको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं इसका। सो ये मेरे पास एसएफपी है, जो कि कॉपर वाली एसएफपी मॉडल, जो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। ओके, सो मैं आपको वहाँ पे उस कैमरा सही नहीं है इसका, तो यहाँ पे विजिबल अच्छे से नहीं होगा, तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कि ये कपर है, जो कि आप देख सकते हो कपर वाली एसएफपी है। फाइबर वाली भी आती है, तो ये कपर वाली है, आपको आइडिया होगा इसका। तो इसको जस्ट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ओके, एंड देन इसको भी इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करके जस्ट यहाँ पे आप लैन केबल जो RJ45 वाला है, यहीं सिंपली लैन केबल लगाओगे आप, तो यहाँ पे काम चल जाता है। ओके, सो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे लैन दोनों लैन में लगा देना है। ओके, एक हैंड से मैंने कैमरा पकड़ा इसलिए अच्छे से नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैंक, जो कि लाइट जो जल चुकी है, एंड इंटरफेस पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ करके आ रहा है। तो ये ऐसे हम अब डिवाइसेस की टेस्टिंग करते हैं, पोर्ट की टेस्टिंग करते हैं। और भी मतलब ये नॉर्मल स्विच है जो कि नॉन पीओई है, तो हम नॉर्मल स्विच कैसे पोर्ट का टेस्टिंग करते हैं। और भी जो स्विचेस जो हाई परफॉर्मेंस इंटरप्राइजेस की होती है, उसमें लाइसेंस वगैरह का होता है एंड और भी चीज़ें होती है, तो उसको डिफरेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसका हम लोग कैसे टेस्टिंग करते हैं। तो ये 2960 वाला सीरीज़ का स्विच था, एंड और भी बाकी स्विच का बेसिकली मतलब सब कुछ यही होता है भाई। हार्डवेयर में कुछ नहीं होता, इंटरफेस का होता है कि पोर्ट्स चल रहे हैं कि नहीं, फ़ैन उसका सही है कि नहीं, टेम्परेचर उसका सही है कि नहीं, CPU यूटिलाइजेशन सही है कि नहीं। तो CPU का मैंने नहीं बताया, दूसरे वीडियो में बता देंगे। एंड ये भी चीज़ें होती है, बस और कुछ नहीं होता, बस यही हार्डवेयर की होती है। और क्लाइंट्स अपने अकॉर्डिंग टेस्ट करते हैं, जो उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे लेयर 2 लेयर 3 सपोर्टेड, राउटिंग स्विचिंग सपोर्टेड है कि नहीं, ये चीज़ें होती है। तो वो लेयर 3 वाली सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि वो भी कैसे टेस्ट करते हैं। तो एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे डिवाइसेस की टेस्टिंग करते हैं, कैसे इसका स्केलाई इंटरफेस एक्सेस लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पासवर्ड ब्रेक करते हैं स्विचेस का एंड। और अगर आपको भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमसे बता सकते हो, हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे, उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।